हेलो दोस्तों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लासेस भाग पर आधारित प्रश्न तो देखेंगे अपन। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो पहले भाज्य बराबर फॉर्मूला है अपना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो उसने कहा है 1265 में किस संख्या से भाग दें। तो जिस संख्या में अपन भाग देते हैं वो होता है अपना भाज्य। तो भाज्य बराबर हमें दिया है 1265। किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84। तो 84 अपना क्या है, भागफल 84 तथा शेषफल अपना कितना है, शेषफल हमें 5 प्राप्त है, शेषफल बराबर 5 है। तो अपन फॉर्मूले में रखेंगे भाज्य बराबर, भाज्य का मान है 1265, भाजक दिया नहीं है, हमें भाजक ज्ञात करना है, गुणित भागफल, भागफल हमें दिया है 84 प्लस शेष हमें 5 दिया है। 5 को इधर लाएंगे तो 1265 माइनस 5 बराबर 84 गुणित भाजक। 1265 में से 5 माइनस करेंगे तो 1260 बचेगा बराबर 84 गुणित भाजक। 84 का भाग 1265 में देंगे, 1260 में देंगे, 1260 बटे 84 बराबर भाजक। 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 पंजे 20। अब 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 45, 3 से कट जाएगा 15 बार। तो भाजक अपना प्राप्त होगा, भाजक बराबर 15। 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं जो 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 13 से पूर्णतया विभक्त होने के लिए जो संख्या है उसमें अपन भाग देंगे। 13 से अगर भाग देंगे 1708 में तो 13 का भाग 17 में एक बार, जो शेष बचेगा जैसे 4 बचा। अब अंक 0 का उतारेंगे तो 3 बार जाएगा, 13 3 39। 10 में से 9 गया तो 1 शेष बचेगा। अब अंक उतारेंगे अपन 8 का, 8 में एक बार 13 का भाग जाएगा 18 में, तो 13 एकन 13, जो शेष बचेगा शेषफल बचेगा अपना 5। और जो संख्या शेष बचेगी वही संख्या किससे विभाजित होगी अपनी, अगर उसे माइनस कर दें 1708 में से तो पूरी से 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1708 माइनस 5 बराबर 1703, जो किससे विभाजित होगी, जो 13 से विभाजित होगी। (1560) में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जो प्राप्त नई संख्या 18 से पूर्णतया विभाजित हो। तो 1560 में वह संख्या जोड़नी है जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है, 18 से विभाजित होने के लिए 1560 में 18 से अपन भाग देंगे। तो 18 का भाग 156 में देना है। कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 8 64 की 4, 8 और 6 14, 144। 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, और अंक 0 का उतारेंगे। 18 का भाग कितनी बार अब देंगे, तो 18 का भाग 6 बार। तो 6 8 48 की 8 और 6 4 10, 108 हो गया। 10 में से 8 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 12 शेष प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर 86 18 का भागफल जो भी है, भागफल अपना कितना आ रहा है 86, तो कहने का मतलब 1560 में या तो अपन 1560 में
वो संख्या जोड़नी है जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पूरी तरह विभाजित होने के लिए हमें ये 12 शेष बच रहा है, वो कितना बनाना है, 18 बनाना है। तो 18 बनाने के लिए इसमें कितना और जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। या दूसरे तरीके से अपन करें तो दूसरे तरीके से जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसको 1 बढ़ाकर 18 में गुणा कर दें, अपना वही निकल के आ जाएगा। जैसे 7 8 56 की 6, 7 5 12 गुणित 8 8 64 की 4, 8 6 14, तो 6 4 2 6, 4 1 5, 1 की 1। तो पहले अपनी संख्या थी 1560, अब हो गई 1566। तो कितना जोड़ा उसमें, 6। तो अपना कितना आया, 6 जोड़ना। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है। भाजक का मान ज्ञात करो यदि शेषफल 30 हो तो उसने कहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना। तो भागफल का 5 गुना कौन है, भाजक है। तो 5 गुणित भागफल बराबर कितना है, भाजक। फिर उसने कहा है परंतु शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल का 2 गुना है कौन, भाजक। तो शेषफल का 2 गुना क्या है, भाजक। हमें शेषफल कितना दिया है, शेषफल हमें 30 दिया है। तो शेष की जगह पर 30 गुणित 2 बराबर भाजक। भाजक बराबर अपना प्राप्त होगा 60। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में 69 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 45 प्राप्त हुआ। यदि उसी संख्या में, वही संख्या है, उसी संख्या में अगर 23 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ये बताइए, 69 से भाग दिया तब 45 से शेषफल प्राप्त हुआ। 69 से भाग दिया तो कितना शेष बचेगा, 45। तो 45 अपनी एक्स्ट्रा है, तो 45 अपन इसमें जोड़ेंगे तो संख्या बन जाएगी। और फिर उसने कहा है कि उसी संख्या में जो संख्या थी उसमें 23 से भाग दिया जाए। तो इसमें अपन कैसे भाग देंगे, 23 से। इसे जोड़ने के बाद 9 5 14, 4 6 10 और 1 11, इसे जोड़ने पर 114 प्राप्त हुआ, जिसमें अपन कितने से भाग देंगे, 23 से भाग देंगे। अगर 23 से भाग देंगे तो अपना शेषफल जो भी बचेगा, जैसे 23 से भाग देंगे 23, 114, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 23 चौके 92। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। अपना शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल अपना प्राप्त हुआ 22 शेषफल प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो शेष प्राप्त हो रहा है उसमें सेकंड वाले से भाग दिया जाए। जैसे 45 में 23 से भाग दे दें तो डायरेक्ट अपना 22 शेषफल प्राप्त होगा। ऐसे अपन सीधे डायरेक्ट निकाल लेंगे। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। अपन ने पहले सवाल में बताया था कि किसी संख्या को 56 से भाग दिया तो शेष कितना प्राप्त हुआ, शेष अपना 29 प्राप्त हुआ। तो अपन ने कहा था कि जो शेषफल प्राप्त होगा उससे ही इस संख्या को दूसरे वाले से भाग दे दें। जैसे 29 को 8 से भाग दे दें तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, 8 तिया 24, तो कितना बचेगा, 5। शेषफल अपना प्राप्त 5 होगा, अपना शेषफल 5 प्राप्त होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अपन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।